Assalamu alaikum ji. So we're going to continue with our lecture series and this is going to be the fourth video. इसके अंदर हम fractions, decimals और percentages के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला जो टॉपिक है that is fractions. फ्रैक्शन कहते हैं जी एक इनकम्प्लीट नंबर को. फ्रैक्शन के दो एलिमेंट्स होते हैं. एक ऊपर लिखा जाता है जिसको न्यूमरेटर कहा जाता है और दूसरा नीचे लिखा जाता है जिसको डिनोमिनेटर कहा जाता है. ठीक है. एंड इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन इनकम्प्लीट नंबर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास लेट सपोज एक चॉकलेट है, सही, और उस चॉकलेट के इस तरीके से 8 पीस हो जाते हैं. ये जो एक पीस है, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज 1/8 ऑफ द चॉकलेट. ठीक है. सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट चॉकलेट बट दिस इज अ पार्ट ऑफ द चॉकलेट. इसको हम कहेंगे कि ये एक फ्रैक्शन है चॉकलेट की. ठीक है. इसके लिए आपको ये चीज़ लिखना, ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो ऊपर नंबर होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं. और जब आप a को डिवाइड करते हो b से तो इट इज़ द सेम एज सेइंग कि a ओवर b लिखा हुआ है. एक न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा होता है. राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में. प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है. ठीक है. न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से छोटी होती है. यूजुअली इट मेक्स सेंस कि आप फ्रैक्शंस को इस्तेमाल करोगे जब आप एक से छोटी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. देन वी हैव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है. Improper fractions can also be converted into mixed numbers and written as mixed numbers. ठीक है. इसके अंदर ये थोड़ी सी मिस्टेक है. This should not be 11, this should be just 1. ठीक है. So 2 whole 1 over 9 कर लेते हैं. Now proper fractions can be converted into mixed numbers and mixed numbers can be converted into proper fractions. पहले ये देख लेते हैं कि proper fractions, sorry, improper fractions mixed numbers में कैसे convert होते हैं. If I have an improper fraction, for example, let's say 7 over 3 है. ठीक है. What I'm going to do is I'm going to divide 7 by 3. अभी हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन का ये मतलब होता है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. 3 2s are 6 होगा और 1 आ जाएगा रिमाइंडर के अंदर. अभी जो रिमाइंडर है दिस इज गोइंग टू बिकम द न्यूमरेटर. ये जो डिवाइजर सॉरी कोशेंट है दिस इज गोइंग टू बिकम द होल नंबर. होल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है एंड जो डिवाइज़र होता है ये हमेशा आपका डिनोमिनेटर होता है. सो दिस इज गोइंग टू चेंज इनटू 2 होल 1/3. सही है. तो ये दोनों एक ही तरीके हैं बेसिकली नंबर्स को लिखने के. मिक्स नंबर्स को वापस भी कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 4 होल 3/5, right? What I'm going to do is I'm going to convert it into an improper fraction in 2 steps. Step number 1 is going to be to multiply 5 with 4 and then जो आंसर आएगा 20 उसके अंदर हम 3 को ऐड करके लिखते हैं. ठीक है. So the numerator is going to become 23 and denominator वो ही रहेगा 5. ठीक है. So you can convert basically improper fractions into proper fractions. Lastly, we have equivalent fractions. Equivalent fractions जो हैं ये ऐसी fractions होती हैं जिनकी actual numerical value same होती है but देखने में ये different होती हैं. इनमें numerator और denominators एक दूसरे से different होते हैं. These are basically those fractions that can be simplified to give the same fractions. इनकी numerical value या आप कह सकते हो कि number line के ऊपर ये एक ही जगह के ऊपर मौजूद होंगे लेकिन they are going to give you they're going to look differently. For example 1/3 और 3/9 की जो वैल्यूज हैं वो एक ही हैं. 3/9 को आप कैंसिल करके 1/3 बना सकते हैं. इसके बाद अब हम करेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है फ्रैक्शंस की. ठीक है. दो एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहले एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर हमने 4/7 को ऐड करना है 2/3 के अंदर तो हम कैसे करेंगे. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आपने एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का. अनलेस द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम
डिनोमिनेटर। अच्छा जी, अनलेस द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, आप न्यूमरेटर्स को ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए आपने उनका एलसीएम लेना है। अब 3 और 7 क्योंकि इनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम आ जाएगा। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर 3 और 7 का एलसीएम लिया जाए, ऐसे लिखें, तो इनको कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन दोनों को डिवाइड करता है, तो आपको बारी बारी ही इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। 3 1 आर 3 एंड 7 1 आर 7। ठीक है, तो जब इस तरह के नंबर्स का आपने एलसीएम लेना हो जिनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं हैं, तो आप सिंपली उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, 21 बन जाएगा। अब आपने 7 को 21 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 7 को 3 के साथ। क्योंकि आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपने 7 के न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करके ही नीचे 12 के ऊपर लिखना है। तो ये आप कह सकते हो कि एक तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगी 4/7 की 12/21। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 12। इसी तरीके से आप 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 21 बनेगा, तो आपको 2 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा in order to make it an equivalent fraction. So plus 2 into 7 is going to give us 14. सही है। नाउ वी हैव दिस फ्रैक्शन। अब हम क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसको ऐड कर सकते हैं। ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 12/21 प्लस 14/21। सही है। तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी नॉर्मल। फिर यहाँ पे क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है इनको आप कॉमन ले सकते हो। यू कैन राइट दिस एज दिस एंड राइट दिस एज दिस। ठीक है। अच्छा, now here your answer is going to be 26/21। इसको once again अगर आप मिक्स नंबर के फॉर्म में लिखना चाहते हो, दिस इज गोइंग टू बी 1 होल 5/21। सही है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हम ये देखते हैं कि अब हम माइनस करते हैं एक फ्रैक्शन में से दूसरी फ्रैक्शन को, तो वी कैन हैव 5/9 माइनस लेट सपोज 1/3। ठीक है। अब ये देखो 9 और 3 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर है, तो इनको सिंपली मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम नहीं लिया जा सकता। इनको एलसीएम लेने के लिए आपको प्रॉपर साइड पे जाके इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 9 को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इनका एलसीएम जो है वो 9 ही आएगा, क्योंकि 9 3 का मल्टीपल है, राइट। सो 3 1 आर 3 एंड देन आपके पास 3 3 आर 9, इसका एलसीएम आ जाएगा। नाउ इसको 9 बनाने के लिए आपको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसको 9 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर आ जाएगा 5, कलर क्यों चेंज हो गया, सॉरी, न्यूमरेटर आ जाएगा 5 माइनस 3, सो इट इज गोइंग टू बी 2 डिवाइडेड बाय 9। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने दो फ्रैक्शंस देखे हैं, आप मल्टीपल फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि यार 2/5 प्लस 1/6 माइनस 7/10, या एक्चुअली 7/10 इज क्वाइट अ लार्ज नंबर, हम इसकी जगह पे कह देते हैं 3/10। ठीक है। अब हमने 5 6 और 10 का न्यूमरेटर लेना है, सॉरी 5 6 और 10 का एलसीएम लेना है। तो 5 6 और 10 का एलसीएम लूँगा साथ जाके। अब हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आपने लिख के ही एलसीएम लेना है, आप जेन में भी सोच सकते हो, क्योंकि ये छोटे नंबर्स हैं, इनके लिए आप जेन में भी सोच सकते हो कि इनका एलसीएम क्या होगा। 5 6 और 10 का जो एलसीएम है, 10 के मल्टीपल्स में अगर मैं ढूंढूं, 10 का पहला मल्टीपल 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है। 30 एक ऐसा मल्टीपल है जो कि 5 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है, तो आई कैन जस्ट गो अराउंड गो अहेड एंड राइट 30 एज द न्यूमरेटर। फिर इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 12। इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आ जाएगा 5 माइनस इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा 9। 12 प्लस 5 इज 17 माइनस 9 इज, बताओ, -9। 17 - 9 होता है जी 8। 8/30 आपका आंसर होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके
लिख सकते हो। सिंप्लीफाई करके इसको कैसे लिखोगे, 8 और 30 को कैंसिल आउट करो, दोनों को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, सो दिस इज गोइंग टू बी 4/15। ठीक है जी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शंस की इस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट अब वी आर गोइंग टू सी के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे की जाती है फ्रैक्शन की। अगर आपने a ओवर b को मल्टीप्लाई करना है एक और फ्रैक्शन के साथ विच इज c ओवर d, तो ये रिलेटिवली आसान काम है क्योंकि इसके अंदर यू डोंट हैव टू केयर अबाउट making the denominator same. You just have to multiply the denominator with the denominator and the numerator with the numerator. तो इस तरह हम a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे, a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे, b और d को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। जैसे कि अगर हमारे पास अगर 3/4 है, इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2/5 के साथ, राइट। तो सिंपली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज के न्यूमरेटर में दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 इंटू 2 इज 6, 4 इंटू 5 इज 20। सही है। अब एंड पे मैं इसकी कैंसिलेशन कर सकता हूँ, आंसर आ जाएगा 3/10। सिमिलरली मैं इसकी कैंसिलेशन स्टार्ट में भी कर सकता था। जब आप मल्टीप्लाई करते हो फ्रैक्शंस को तो आप एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट कर सकते हो। सही है। यू कैन नॉट डू दैट व्हेन यू आर एडिंग फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे आएगा 2। 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू 5 10। डायरेक्ट आपका आंसर देख सकते हैं आपके यही आ गया। नाउ इफ यू वांट टू डिवाइड टू फ्रैक्शंस, इसी तरह अगर a ओवर b को आप डिवाइड करना चाहते हो c ओवर d के साथ, तो इसका जो प्रोसीजर है ये भी काफ़ी सिंपल है। ये सिमिलर है मल्टीप्लिकेशन से। इसमें आप a ओवर b को एज इट इज़ लिखोगे, आप मल्टीप्लिकेशन जो डिवीजन साइन है इसको चेंज कर दोगे इनटू अ मल्टीप्लिकेशन साइन। करना आपको ये होगा कि जो अगली फ्रैक्शन है, द फ्रैक्शन दैट इज रिटन टुवर्ड्स द राइट ऑफ द डिवीजन साइन, उसको आपने फ्लिप करना होगा या उसका रेसिप्रोकल लिखना होगा। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एंड एज द रिजल्ट आपके पास जब ये फ्रैक्शन फ्लिप हो जाएगी तो ये एक मल्टीप्लिकेशन का ही आप कह लो कि एक्सप्रेशन बन जाएगा। फिर आप इसको आगे एज अ मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन लेके चल सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा AD डिवाइडेड बाय BC। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि जी मुझे 13 ओवर 29 वेल 29 नहीं 27 को डिवाइड करना है विद 26 ओवर 9 से, ठीक है, या 26 ओवर क्या लिखें आप, बड़ा नंबर लिखते हैं 26 ओवर 36 से। सही है। तो मैं क्या करूँगा 13 ओवर 27 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 36 ओवर 26 से। ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। ये कैंसिल होंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 से 9 से भी कैंसिल हो सकते हैं। 9 4 जार 9 3 जार, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ कैंसिलेशन से ही हमने इसका आंसर निकाल लिया व्हेन टू फ्रैक्शंस वर बीइंग मल्टीप्लाइड। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैंसिलेशन कैसे होती है। यहाँ पे अगर मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊँ, सबसे पहले मैंने इस 13 और इस 26 को कैंसिल किया है, दोनों को 2 से डिवाइड करके, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को 13 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2। फिर मैंने इस 36 को इस 27 से कैंसिल किया, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया। फिर मैंने इस 4 को इस 2 से कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे 2 आ गया। 2/3 हमारा फाइनल आंसर था। Alright, now next up we have decimals. Decimals are another way of writing incomplete numbers. ये fractions को ही लिखने का एक और तरीका होता है। इसमें हम decimal point का इस्तेमाल करते हैं। For example, अगर एक नंबर है 1/2, सही है, इसका मतलब है कि आपने 1 को डिवाइड किया है 2 के साथ। अब आप क्या करोगे, 1 क्योंकि 2 से छोटा है, आप इसको इस तरह डिवाइड तो नहीं कर सकते। आप यहाँ पे एक डॉट लगाओगे, इस डॉट को कहते हैं डेसिमल पॉइंट, ठीक है। डॉट लगाने से क्या होगा, आपके पास यहाँ पे ज़ीरो लगाने की एबिलिटी आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे ऊपर डॉट लगाते हो तो आप फिर नीचे ज़ीरो लगा सकते हो। फिर डॉट के आगे जब आप 5 लगाओगे तो 2 5 जार, क्योंकि 10 होता है यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो जो आपका आंसर है दैट इज गोइंग टू बी
0.5, सही है ना। 0.5 इज अ डेसिमल नंबर। तो कि जिस भी नंबर के अंदर इस तरह से एक डॉट लगा हुआ होता है, इसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं, वो एक डेसिमल नंबर होता है। राइट नाउ जिस तरह हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस डिस्कस किए उसी तरीके से हमने टाइप्स ऑफ डेसिमल्स भी डिस्कस करने। डेसिमल्स की टाइप में सबसे पहले आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो है जो कि ख़त्म हो जाता है थोड़े से अरसे के बाद। फॉर एग्जांपल अगर 6/10 एक फ्रैक्शन है तो उसकी वैल्यू होगी 0.6, राइट। सो 0.6 के आगे ये कंटिन्यू नहीं करेगा, करेगा भी तो आप हमें पता है कि आगे ज़ीरो लिख सकते हैं हम, ज़ीरो की एज सच यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। देन वी हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जो कि कंटिन्यू करता जाता है आगे की तरफ। ये जो बेसिकली नंबर है ये हमारे कॉमनली जो पाई का सिंबल हम यूज़ करते हैं ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, दिस एक्चुअली गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इट इज़ नेवर गोइंग टू फिनिश। सम इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जैसे कि अंडर रूट ऑफ 2 है फॉर एग्जांपल, या अंडर रूट ऑफ 5 है, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इनकी जो वैल्यू आप चेंज करते हो डेसिमल में तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। देन वी हैव अ रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल्स आर आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इन द सेंस कि ये कभी भी चेंज नहीं करते, लेकिन ये रिपीट हो रहे होते हैं बार बार। फॉर एग्जांपल 0.66666 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसकी जो फ्रैक्शन होगी दैट इज गोइंग टू बी 2/3, राइट। 2/3 का जो आप वैल्यू पुट करोगे जब कैलकुलेटर में तो आपको ये आंसर मिलेगा। अब 0.66666 जो है ये एक रैशनल नंबर है बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन, बट पाई कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन, तो वो एक इरैशनल नंबर है। ये हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। देन वी हैव नॉन रिकरिंग डेसिमल जो कि रिपीट नहीं होते। ये वाला जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग डेसिमल हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो नॉन रिकरिंग डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 0.125 की, ठीक है। अब ये और ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा। इस केस में दिस डेसिमल इज टेक्निकली अ रिकरिंग डेसिमल। इसमें आप देखो कि ये 3 नंबर्स की सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है, तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ रिकरिंग डेसिमल। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जो फ्रैक्शन है ये क्या बनती है। उसके लिए आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर आप सिर्फ 0.125 को लो, राइट, तो 0.125 आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी। 0.125 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 125 डिवाइडेड बाय 1000, राइट। तो आपको पता है कि जब हम इन ज़ीरोज़ को काटते हैं तो हमें डेसिमल को यहाँ से उतनी प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ मूव करवाना होता है और ये 0.125 बन जाता है। जब हम ये जो फ्रैक्शन है 125 और 1000, इसके डिनोमिनेटर में से एक माइनस करेंगे, 125/999 लिखेंगे, तो फिर ये एक इस तरह का रिकरिंग डेसिमल बन जाएगा जो जिसके अंदर ये जो सीक्वेंस है ये अपने आप को रिपीट करेगी। अगर आप इसको 125 को 999 की बजाय 99 से डिवाइड करते हो तो भी आपका आंसर जो है वो रिपीट होता रहेगा। 1.25 125 125 125 जो है वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ डेसिमल्स दैट वी शुड नो ऑफ। फिर आती है जी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। ये मैं बहुत जल्दी अब करवाऊंगा आपको क्योंकि इसमें एक दो बातें सिर्फ बताने वाली। एडिशन ऑफ और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स के अंदर ख्याल सिर्फ इस बात का रखना होता है कि अगर आप एक डेसिमल को ऐड करना चाहते हो एक और डेसिमल के अंदर, तो डेसिमल पॉइंट को आप डेसिमल पॉइंट के ऊपर रखो व्हेन यू आर मेकिंग दिस एडिशन। उससे ऑटोमेटिकली नंबर जो हैं वो करेक्ट प्लेसेस के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे अब हमें 26.34 और 30.10 को ऐड करना है, राइट। तो आपने डेसिमल पॉइंट को कोशिश करनी है डेसिमल पॉइंट के ऊपर रखा जाए, 4 को 0 में, और उसके बाद फिर जब हमेशा आपकी जो एडिशन है वो नॉर्मल जिस तरह होती है उसी तरह चलेगी। तो 4 0 में ऐड होके 4, 3 + 1 4, 6 एंड 5 56.44 आपका आंसर आ जाएगा। ये एक इजी एग्जांपल है। अगर इसी के अंदर थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बनाया जाए
तो इसको ऐसे देखा जा सकता है कि जी अगर यहाँ पे हम ऐड कर दें 6, ठीक है। तो अब ये एक डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट आपने नीचे ही रखना है इसके, ठीक है। 3 4 के बाद 106 जब लिखोगे तो 4 के आगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 ऐड कर देना, उसके बाद एडिशन का वही प्रोसेस रहेगा जो कि नॉर्मली रहता है, ठीक है। दिस इज़ द ओनली रियल थिंग दैट यू रियली नीड टू नो अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। इसके अंदर अगर कोई आपको मसला फेस आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा जी, नाउ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डेसिमल्स कैसे करनी है। लेट्स सपोज हमारे पास एक डेसिमल है 2.42 और उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1.3 के साथ। अब इन दिस केस यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि नंबर नंबर के नीचे लिखा जाए। डेसिमल पॉइंट अगर डेसिमल पॉइंट के नीचे नहीं भी आ रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम एंड पे वी विल कैटर टू इट। अब आपने मल्टीप्लिकेशन उसी तरह करनी है जिस तरह आपने पहले सीखी थी। 3 into 2 is 6, 3 into 4 is 12, 1 is going to be a carry, 3 into 2 is 6 plus 1 7, gonna have an x over here, 2 4 and 2. Eventually you will add these two, 6 आ जाएगा यहाँ पर, 2 plus 2 is 4, 7 plus 4 is 11, 1 is going to be a carry over here and then 1 plus 3 1 4 6, ठीक है। अभी 3146 ऑब्वियसली 2.42 इंटू 1.3 का आंसर नहीं हो सकता, तो आपने करना ही है कि आपने काउंट करनी है टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे टोटल मिला के 2 डेसिमल प्लेसेस और यहाँ पे टोटल 1 डेसिमल प्लेसेस। 2 + 1 टोटल 3 डेसिमल प्लेसेस हैं मिला के इन दोनों नंबर्स के अंदर। तो आप यहाँ से 1 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस पीछे जाओगे, 3.146 आपका आंसर होगा, ठीक है जी। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। और जहाँ तक बात है डिवीजन की, तो डिवीजन के अंदर भी हम इसी तरीके से देखते हैं कि अगर कि 2 नंबर्स को आपने डिवाइड करना है और उनके अंदर डेसिमल पॉइंट है तो डिवीजन बिल्कुल नॉर्मली वर्क करती है। जहाँ पे बस डेसिमल आता है डेसिमल ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर लेट सपोज हमने 20.5 को डिवाइड करना है 5 से, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 को बाहर रखूँगा, 20.5 को अंदर रखूँगा, ठीक है। आई नो दैट 5 4s आर 20 होता, एंड नाउ आई एम सपोज टू कैरी डाउन दिस 5। जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर से अगले नंबर को कैरी डाउन किया है, मैंने डेसिमल पॉइंट को ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। 5 नीचे आ गया, टेक्निकली यहाँ पे इसको कैरी डाउन करना चाहिए था। 5 जो है वो इधर नीचे आ गया, 5 1s आर 5 एंड देन यहाँ पे आपका रिमाइंडर नहीं बचा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4.1। The third way of representing partial numbers is percentages. परसेंटेज में पर सेंट का जो मतलब है वो बेसिकली ये है कि डिवाइडेड बाय 100। सेंट मीन्स 100 एंड पर मीन्स डिवाइडेड बाय। तो जब आप किसी भी चीज़ के आगे परसेंट लगाते हो तो आप टेक्निकली ये कह रहे होते हो कि आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया। 2% का मतलब ये है 2 डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो परसेंट साइन होता है बेसिकली this is translated as 1/100, right? So technically I can say कि 2% का मतलब है 2 multiplied by 1/100, सही है। अब फ्रैक्शंस को डेसिमल्स को परसेंटेजेस के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि किसी चीज़ के आगे परसेंट लिखा हो, दैट इज़ के 1/100 लिखा हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको फिर उसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो परसेंटेज बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक 0.5 एक नंबर है, राइट, 0.5 का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो ये परसेंटेज में क्या होगा, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा ये कि 1 जो है वो तो मल्टीप्लाई हो किसी भी नंबर से तो नंबर इटसेल्फ आंसर आता है। 2 जीरोज हैं, 2 प्लेसेस राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट मूव करेगा और आंसर आ जाएगा 50। जब ये 50 आंसर आएगा तब आप इसके आगे परसेंटेज जो है वो लगा सकोगे। अब इसका मतलब ये है कि आपने 50 को 1/100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्योंकि आपने पहले से 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करके 50 बनाया, अब जब आप उसको डिवाइड करोगे तो वो इवेंचुअली वापस आपके पास 0.5 ही बन जाएगा, तो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी,
ठीक है, 50% आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह फ्रैक्शन को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो फ्रैक्शन को भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100/2 डिवाइड आंसर आ जाएगा 50%। अच्छा जी, मैंने आपको परसेंटेजेस की एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हम क्वेश्चंस करके सीखेंगे। परसेंटेज चेंजेस की हम बात कर लेते हैं। अक्सर ये बात की जाती है कि परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हुआ है या परसेंटेज डिक्रीज़ कितना हुआ है। परसेंटेज चेंजेस बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक होता है परसेंटेज इंक्रीज़ और एक होता है परसेंटेज डिक्रीज़। ठीक है जी। परसेंटेज इंक्रीज में न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास इंक्रीज पता चल जाता है कितना। इसको डिवाइड करते हैं ओल्ड वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। अभी हमने देखा था कि ये जो अमल है मल्टीप्लाई बाय 100 का, ये किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का करने किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका है। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड जो है ये इंक्रीज निकालने का तरीका है। और ये जो काम आपने किया है इसको ओल्ड के साथ डिवाइड करके, ये आपने इसलिए किया है कि जो भी इंक्रीज की वैल्यू है इसको आप कंपेयर करते हो विद द प्रीवियस वैल्यू, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जी एक 5 लाख की चीज़ में लाख रुपए का इजाफा हो गया, राइट, तो वो लाख रुपए का इजाफा जो है वो हो सकता है कि बहुत हमें कम नज़र आए। अगर हम ये गए कि जी एक 50,000 की चीज़ में लाख रुपए का इजाफा हो गया तो वो लाख रुपए का इजाफा हमें बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। इन बोथ केसेस ये जो इंक्रीज़ है न्यू माइनस ओल्ड का, ये तो सेम है, लेकिन जो ओल्ड वैल्यू थी वो डिसाइड करती है कि परसेंटेज इंक्रीज़ कितना ज़्यादा है। ठीक है, और एक्चुअली परसेंटेज इंक्रीज़ ही मैटर करता है। इसी तरीके से परसेंटेज डिक्रीज़ जब हमने निकालना होता है तो हम ओल्ड वैल्यू में से न्यू वैल्यू को माइनस करते हैं, क्योंकि जब एक चीज़ में कमी आती है तो उस चीज़ की ओल्ड वैल्यू ज़्यादा होती है, न्यू वैल्यू कम होती है। तो डिक्रीज़ कैलकुलेट करने के लिए आप ओल्ड में से न्यू को सब्ट्रैक्ट करते हो और उसके बाद आप डिवाइड इसको ओल्ड से ही करते हो, बिकॉज द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज गोइंग टू रिमेन दी ओल्ड वैल्यू। एंड लास्टली इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू अ परसेंटेज वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 100। ठीक है जी, ये हैं परसेंटेज चेंजेस। अब इनकी एप्लीकेशन क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट।